फरिश्तों के ज़रिए तकसीम करवाता है और उसी वक्त आप लोग सोए रहते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि इस रूए ज़मीन पर सबसे पहले कोई नमाज अदा की गई थी, वो नमाज फ़ज्र है। लेकिन अफसोस सबसे कम हमारी कौम के अफराद फ़ज्र में मस्जिदों में जाते हैं और ज़्यादातर बूढ़े नज़र आएंगे, जवान तो नज़र ही नहीं आता। ज़्यादा से ज़्यादा सजदा करने की कोशिश करें। अल्लाह को वो बंदा बहुत पसंद है जो ज़्यादा सजदा करता है। हज़रात, अब तकरीर का कोई मूड नहीं है, रात बूढ़ी हो चुकी है और आपको मैं क्या उभारूं, क्या तकरीर करूं। अल्लाह ना चाहा फिर किसी और मौके पर मैं आपके सामने खिताब करूंगा। बस दो चार बातें आपके सामने पेश कर देता हूँ, उसे सुन लें ताकि आपको पता चल जाए कि हक़ आने के बाद कैसे बातिल मिट गया। उससे पेशतर दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं कोशिश करता हूँ बेदार करने की, अल्लाह करे कि आप बेदार हो जाएं। सबसे पहले अपने खुदा की पाकी बोलें सुभान अल्लाह। बुलंद आवाज़ से कहें सुभान अल्लाह। क्योंकि मैं वो मुकर्रिर हूँ, बोलता भी हूँ और बुलवाता भी हूँ। क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं, मैं बोलने वाला नहीं। और ये खुदा की पाकी है, और जो इसे एक बार कह लेता है सुभान अल्लाह, उसकी बरकत से अल्लाह मीज़ाने अमल को भर देता है। बुलंद आवाज़ से कहें सुभान अल्लाह। वारफ्तगी में कहिए सुभान अल्लाह, सयफ्तगी में कहिए सुभान अल्लाह। अपने खुदा की मशीयत का ऐलान करें, कहें माशा अल्लाह। आप लोग खामोश रहें। अपने खुदा की तारीफ बजा लाएं, कहें अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग अपने खुदा की तारीफ किए हैं वो अपने हाथों को बुलंद करके कहें अल्हम्दुलिल्लाह। अपने खुदा की वहदानियत का ऐलान करें, कहें ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे नबी की नबूवत का ऐलान करें, कहें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मेरे नबी का नाम बहुत ही मीठा नाम है, बहुत ही प्यारा नाम है। जब हज़रत आदम ने मेरे नबी के नाम को जन्नत में देखा तो फ़रते मोहब्बत से अपने अंगूठे को चूम लिया। और हम हज़रत आदम की औलाद हैं, हज़रत आदम के बेटे हैं। और अंगूठा जब मेरे नबी का नाम आ जाए, जो चूम ले वही असल में हज़रत आदम की औलाद है। और आपको बताऊं अंगूठा चूमने के क्या फ़वाइद हैं। हदीस पाक कहती है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, कहीं फरमाया वजबत लहू शफाअती, और कहीं फरमाया हल्लत लहू शफाअती। यानी जो गुलाम मेरे नाम को सुनकर अंगूठा चूमता है उसके ऊपर मेरी शफाअत वाजिब हो जाती है, मेरी शफाअत हलाल हो जाती है। बस यहीं तक नहीं, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि कल क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कल हू का आलम होगा। ऐसे आलम में जो गुलाम मेरे नाम को सुनकर अंगूठा चूमता होगा, कल क़यामत के दिन मेरे साथ जन्नत की बहारों में जाएगा, जन्नत के गुलिस्तां में जाएगा। बस यहीं तक नहीं, हदीस पाक कहती है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, जो गुलाम मेरे नाम को सुनकर अंगूठा चूमता है, न कभी उसे आशुबे चश्म की बीमारी होगी और न कभी वो अंधा व नाबीना होगा। बस यहीं तक नहीं, और फिर रसूल रुक कर कहना चाहता है, जो गुलाम मेरे नबी के नाम के आने पर अंगूठा चूम ले उसकी आंखें सलामत हो जाती हैं, शफाअत वाजिब हो जाती है, शफाअत हलाल हो जाते हैं। जब मेरे नबी के नाम का ये कमाल है, नबी पाक की जात का क्या कमाल होगा, नबी पाक के औसाफ
का क्या कमाल होगा। हजरात सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका तक, अमेरिका से लेकर इंग्लैंड तक, इंग्लैंड से लेकर चीनो जापान तक पूरी दुनिया ये कहती है मेरे नबी के नाम को मिटा दिया जाए, मेरे नबी के लाए हुए पैगामात को खत्म कर दिया जाए, इस्लाम को निस्तो नाबूद कर दिया जाए। लेकिन याद रखो, जिसे खुदा रखे उसे कोई चख नहीं सकता। मेरे नबी का नाम मोहम्मद है, मोहम्मद में 4 हरूफ हैं, मीम है, हा है, मीम है, दाल है। लफ्ज़े मोहम्मद के मीम को निकाल दो तो हमद बच रहा है। हम के माना तारीफ के होता है, हम के माना तौसीफ के होता है। लफ्ज़े मोहम्मद के हा को निकाल दो तो मत बच रहा है, मत के माना खींचने के होता है। बचपने में जब आप किसी आलिम दीन के पास या अपने इलाके के अइम्मा के पास गए होंगे, उन्होंने ये कहा होगा, बेटा सुन, जहां पर मत आ जाए वहां पर खींच लिया करो। गोया के पता ये चला मत के माना खींचने के होता है। मेरे नबी अपने गुलामों को खींच कर रब्बे कदीर की बारगाह तक पहुंचा दिया करता है। लफ्ज़े मोहम्मद के दूसरे मीम को निकालो तो दाल बच रहा है। दाल के माना रहबर के होता है, दाल के माना रहनुमा के होता है, दाल के माना गाइड के होता है। यहीं पर मैं रुक कर कहना चाहता हूं, ऐ जालिम सुन, जब तुम मेरे नबी के नाम को बेमाना नहीं बना सके, नबी पाक की जात को कैसे मिटा सकते हो, नबी पाक के औसाफ को कैसे मिटा सकते हो? तुम मिटाते रहोगे, अल्लाह मेरे नबी के नाम को और ऊंचा करता रहेगा, बाला करता रहेगा, आला करता रहेगा। हजरात सिर्फ इस ज़माने की बात नहीं करता हूँ, आइए मैं आपको बताऊँ 1400 साल पहले का आप जायज़ा लें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान फरमा दिया है। अबू जहल को कौन नहीं जानता, अबू जहल की सरकशी को कौन नहीं जानता। अबू जहल ने एक मरतबा जनाबे रुकाना से कहा, ए रुकाना, तुम जानते हो ये जो मोहम्मद अरबी हैं अपने आप को नबी होने का दावा करते हैं, पैगम्बर होने का दावा करते हैं, रसूल होने का दावा करते हैं, और ये कहते हैं कि लात की परस्तिश न करो, मनात की परस्तिश मत करो, हुबुल की परस्तिश मत करो। इन तमाम माबूदान को परस्तिश करने से ये मना करते हैं। जानते हो ये इसलिए कहते हैं, वो ये चाहते हैं कि वो जो दीन लेकर आए हैं, जो मजहब लेकर आए हैं, उसका प्रचार हो, वो हर तरफ ये मुंतशिर हो जाए। लेकिन तुम खुद बताओ, हमारे आबाओ अजदाद ने जिन जिन माबूदों को पूजा है, उनकी परस्तिश की है, हम कैसे छोड़ सकते हैं? अबू जहल की बातें अब जनाबे रुकाना को समझ में आने लगी। जनाबे रुकाना ने कहा, बताओ क्या किया जाए? जनाबे रुकाना के कहने पर अबू जहल ने कहा, मोहम्मद अरबी को चैलेंज करो और ये कहो कि अगर तुम रसूल हो, अगर तुम पैगंबर हो, अगर तुम नबी हो तो मेरे साथ पहलवानी करो, कुश्ती खेलो। जानते हो जनाबे रुकाना कौन है? मक्के के नामी पहलवान है। उनके ताल्लुक से किताबों में ये आता है, किसी ने उनको पछाड़ा नहीं है, किसी ने उसे नीचे नहीं दिखाया है। किताबों में ये भी लिखा है, अगर वो किसी चिटाई पर खड़े हो जाए, चारों तरफ से चिटाई को लोग खींचना शुरू करें, चिटाई तो टूट जाती थी, लेकिन जनाबे रुकाना टस से मस नहीं होते थे। जनाबे रुकाना ने ये पाक मेरे नबी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाते हैं और ये कहते हैं, ए मोहम्मद अरबी, मैंने सुना है तुम रसूल होने का दावा करते हो, पैगंबर होने का दावा करते हो, नबी होने का दावा करते हो। अगर तुम नबी हो तो मेरे साथ कुश्ती खेलो, पहलवानी करो। नबी पाक ने मुस्कुराया और कहा कि जनाबे रुकाना, तुम कैसी बातें करते हो? कुश्ती खेलना और है, नबूवत और है, पहलवानी करना और है, रिसालत और है। इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, रिलेशन नहीं है, राब्ता और ताल्लुक नहीं है। जनाबे रुकाना बज़िद हो जाते हैं और ये कहते हैं कि ए मोहम्मद अरबी, आपको मेरे साथ पहलवानी करनी होगी। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि रुकाना, तुम वादा करो, अगर मैं तुम्हें पछाड़ दूंगा, क्या तुम मुझे नबी मान लोगे? जनाबे रुकाना ने कहा, हाँ, मैं आपको नबी मान लूंगा। नबी पाक ने फरमाया, अगर मैं तुमको पछाड़ दूंगा, क्या तुम मुझे रसूल मान लोगे? जनाबे रुकाना ने कहा, हाँ, मैं आपको रसूल मान लूंगा। कुफ्र की जंजीर को तोड़कर आपके कदमों की धूल को आंखों का सुरमा बना लूंगा, कुफ्र की गर्दन को मरोड़ कर इस्लाम के साहिबा में आ जाऊंगा। हजरात, दुनिया का दस्तूर है, जब अखाड़ा होता है, पहलवानी होती है, कुश्ती खेलने से पहले पहलवान वर्जिशें किया करता है, एक्सरसाइज करता है, दंड बैठक करता है। जनाबे रुकाना मामूल के मुताबिक दंड बैठक करने लगे, वर्जिशें करने लगे। जो ही उनकी निगाहें मेरे सरकार की निगाहों से चार हुई, पुकार उठे, ए मोहम्मद अरबी, क्या तुमको मालूम नहीं कि वर्जिशें की जाती है पहलवानी से पहले, एक्सरसाइज किया जाता
जाता है, तैयारी तो कर लो। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, रुकाना सुन, तैयारी तो वो करता है जिसको तैयार होना हो। मैं तो पहले ही से तैयार हूं, जब चाहो मेरा मुकाबला कर लो। तारीख गवाह है। तारीख गवाह है। इधर जनाबे रुकाना नामी पहलवान, इधर मेरे नबी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोनों बगलगीर होते हैं। एक लम्हा नहीं गुजरता, जनाबे रुकाना नीचे, मेरे सरकार ऊपर हो जाते हैं। जनाबे रुकाना शर्म से पानी पानी होते हैं और ये कहते हैं, ए मोहम्मद अरबी, एक मौका और दिया जाए, एक चांस और दिया जाए। नबी पाक ने इरशाद फरमाया, रुकाना सुन, तुम कयामत तक मौका मांगते रहोगे, कयामत तक चांस मांगते रहोगे। तुम्हें नीचे रहना है, मुझे ऊपर रहना है। क्यों? इसलिए कि मेरे रब ने मुझको आला किया है, मेरे रब ने मुझको बाला किया है, मेरे रब ने मुझको अरफा किया है। इसी की तस्वीर खींचते हुए आला हजरत अजीमुल बरकत, दरियाए रहमत, कातिए कुफ्र व दलालत, इमाम इश्क व मोहब्बत, हम सुन्नियत की शान, इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिजवान क्या फरमाते हैं? सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। जनाबे रुकाना कहते हैं, और एक मौका दिया जाए। मेरे नबी दूसरी मर्तबा मौका दे देते हैं। जनाबे रुकाना नीचे, मेरे सरकार ऊपर। तीसरी मर्तबा मौका मांगते हैं। मेरे नबी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरी मर्तबा भी मौका दे देते हैं। यही होता है, जनाबे रुकाना नीचे, मेरे सरकार ऊपर हो जाते हैं। हजरात आपको बताऊं, मक्के वाले ने ये सोचा था मेरे नबी के अंदर कोई ताकत नहीं है। मक्के वालों ने ये सोचा था मेरे नबी के अंदर कोई कुव्वत नहीं है। मक्के वालों ने ये सोचा था मेरे नबी के अंदर कोई तवानाई नहीं है। मेरे नबी सौमे विसाल रखा करते हैं, सालहा साल रोजा रखते हैं, पेट में पत्थर बांधे रहते हैं, लेकिन उन जालिमों को मालूम नहीं। हदीस पाक कहती है, एक नबी के अंदर जन्नत के 40 मर्दों की ताकत हुआ करती है और एक जन्नती मर्द के अंदर दुनिया के 100 मर्दों की ताकत होती है। अगर आप काउंट करें, अगर आप हिसाब करें तो आपको पता चलेगा एक नबी के अंदर दुनिया के 4000 मर्दों की ताकत होती है। यहीं पर अरफे रसूल रुक कर कहना चाहता है, मुसलमानों सुनो, जब एक नबी के अंदर दुनिया के 4000 मर्दों की ताकत होती है और जो नबी नहीं, नबियों का नबी हो, रसूलों का रसूल हो, पैगंबरों का पैगंबर हो, उसकी ताकत का अंदाजा कौन लगा सकता है? आपने देखा नहीं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी इस्लाम को आजमाने की कोशिश की गई। आप कहेंगे कहाँ इस्लाम को आजमाने की कोशिश गई? हमारे नबी को आजमाने की कोशिश गई। मैं कहूँगा सुनो, रूहे ईमान कौन है, जिसमें ईमान कौन है, हमारे ईमान का दारो मदार किस पर है? हमारे नबी पाक पर है। वो नबी पाक को आजमा रहा था ताकि इस्लाम को नीचा दिखाए, लेकिन कुरान कहता है जाल हक वज़हक़ल बातिल, हक आ गया, बातिल मिट गया। इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा, बेशक बातिल को मिटना ही था। आइए मैं आपको बताऊं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मक्के की वादी से गुजर रहे हैं। यही अबू जहल है, मैं पहाड़ की चोटी पर खड़ा है, सोचने लगा ये गोल्डन चांस है, हसीन मौका है, क्यों नहीं मैं मोहम्मद अरबी को नीचा दिखाऊं, अब्दुल्ला के बेटे को मैं कमतर दिखाऊं, आमीना के बेटे को मैं नीचा दिखाऊं। उसने कहा कि अबू जहल ने कहा, ए मोहम्मद अरबी, हमने तारीख के औराक उलट कर देखे हैं, हमने तौरात पढ़ी है, हमने इंजील पढ़ा है। जो नबी होता है वो आला होता है, जो नबी होता है वो बाला होता है। तू कैसा नबी है? तू नीचे है, मैं तुझसे आला हूँ, मैं तुझसे अरफा हूँ, मैं तुझसे बाला हूँ। बताए आप में से अगर कोई शख्स इस छत पर खड़ा हो जाए और ये कहे कि मैं तुझसे आला हूँ, मैं तुझसे बाला हूँ, हर एक ये कहेंगे कि ये पागल हो गया है, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसे रांची जाने की जरूरत है या आगरा के मेंटल
हॉस्पिटल पे एडमिट करने की जरूरत है। अब ये पाक ने ये नहीं कहा कि अबू जहल तुम बहकी बहकी बातें करो, नहीं, बल्कि मेरे नबी ने कहा अबू जहल तूने सही पढ़ा है, तारीख सही कहती है जो नबी होता है वो आला होता है, जो नबी होता है वो अरफा होता है। अबू जहल अपनी निगाहों को ऊपर तो कर। जब अबू जहल ने अपनी निगाहों को ऊपर किया तो क्या देखता है, मेरे नबी जमीन पर भी चल रहे हैं और आसमान पर भी चल रहे हैं। ये मेरे नबी का कमाल है, ये मेरे नबी की शान है, ये मेरे नबी की रिफात है। जब जब मेरे नबी को इस्लाम के मानने वालों को नीचा दिखाने की कोशिश की गई, अल्लाह ताला ने उन्हें अरफा किया है, अल्लाह ताला ने उन्हें बाला किया है, अल्लाह ताला ने उन्हें आला किया है। परवरदिगार आलम हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का आमिल बनाए, नमाजों का पाबंद बनाए। नबी पाक ने जिन चीज़ों का हमें दर्स दिया है उन चीज़ों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, बिलखुसूस नमाज की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। क़यामत के दिन सबसे पहले किसी चीज़ के बारे में आपको सवाल होगा, वो नमाज ही है। नमाज पढ़ा करें, क्योंकि साइंस ये कहती है कि इंसान या खड़ा रहता है या बैठा रहता है या लेट के रहता है। जब वो खड़ा रहता है खून का बहाव नीचे की जानिब होता है, बैठा रहता है खून का बहाव यहाँ से लेकर कमर तक तेज, उसके बाद आहिस्ता हो जाता है। लेकिन जब इंसान सजदा करता है खून का बहाव उसके पेशानी झुकने की वजह से जहन में उसका बहाव बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कभी उसे ब्रेन हेमरेज नहीं होता। इसीलिए मुसलमानों, इबादत में भी हमारे लिए सेहत है, हमारे लिए तवानाई है, हमारे जिस्म आबाद हो जाते हैं, सही और सालिम हो जाते हैं। इसीलिए नमाज की पाबंदी करो, खूब नमाज पढ़ो। जो नौजवान हैं उनसे मैं ये कहूँगा, आपका मुस्तकबिल इस दुनिया से वाबस्ता है। जिनकी उम्र हो गई है उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी ली है, आपको सही रहना होगा। अगर आप सही रहेंगे आपके बच्चे भी सही रहेंगे, आपकी औलादें सही रहेंगी। कसम खुदा के हमारी मस्जिद अगर भरी हुई नज़र आने लगी, जो इस्लाम के दुश्मन है, जो बाग़ियान इस्लाम हैं, वो कभी हमारी तरफ आँख उठाकर देख नहीं सकते। वो यही कहेंगे अब मुसलमान इकट्ठा हो गए हैं, अब मुसलमान एक हो गए हैं। और एक बात बताऊँ, इमाम साहब आपके यहाँ पर मौजूद हैं। हमारी खानकाह मस्जिद और हमारी खानका के मातहत जितनी मस्जिदें चलती हैं वहाँ पर मैंने एक हुक्म नाफिज किया है कि हर नमाज के बाद एक मसला बयान किया जाए, एक हदीस बयान की जाए, कुरान की एक आयत का तर्जुमा किया जाए। मैं हमारे इमाम साहब को ये कहता हूँ कि आप मस्जिद में हर नमाज के बाद एक हदीस पाक पढ़ें, उसका तर्जुमा करें, कुरान पाक की तिलावत करें, उसका तर्जुमा करें और एक मसला बयान करें। हदीस पाक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने एक मसला सुना या पढ़ा रात भर नफल इबादत करने से बेहतर है। अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों की तौफीक दे। किसी और मौके पर इंशाअल्लाह आपके सामने खिताब करूँगा। वक्त बहुत ज़्यादा गुजर चुका है, 3 बजने वाले हैं। खड़े हो जाएं नबी पाक की बारगाह में सलातो सलाम के लिए।